मंगलाष्टक श्लोक क्रमांक 5, जिसकी उत्थानिका है रिद्धियाँ। सर्वप्रथम इस श्लोक क्रमांक 5 के उच्चारण की ओर चलते हैं। ये सर्वौषधरिद्धया सुतपसो वृद्धिंगताः ये चाष्टांग महानिमित्तकुशला चाष्टौवियच्चारिणः पंचज्ञानधरास्त्रयोऽपि बलिनो ये बुद्धिरेधीश्वराः सप्तैते सकलार्चिता मुनिवराः कुर्वन्तु ते मंगलं कुर्वन्तु मे मंगलं कुर्वन्तु नो मंगलम। यहाँ पे श्लोक में द्वितीय चरण में यष्टौ लिखा हुआ है, चाष्टौ भी पाठांतर मिलता है। चतुर्थ चरण में गणभृता लिखा है, पाठांतर मुनिवरा भी मिलता है। चलते हैं इस श्लोक के अन्वयार्थ की ओर। सर्वप्रथम आपको ज्ञात होगा कि भक्तांबर स्तोत्र में प्रत्येक स्तोत्र की रिद्धियाँ हैं। 48 रिद्धि मंत्र भी आपको इसी चैनल पे मिलेंगे और 64 रिद्धियाँ कौन कौन सी हैं वह भी आपको इसी चैनल पर मिलेगा। उन्हीं में से 64 रिद्धिधारी मुनिराज हमारे लिए मंगल होवे, यह 5वां श्लोक उत्थानिका रिद्धियाँ यहाँ पर है। सर्वप्रथम प्रथम चरण जो है उनके शब्द हैं यह सर्वौषध रिद्धया सुतपसो वृद्धिंगता पंची। देखते हैं इसका क्या अर्थ यहाँ पे निकलता है। सर्वप्रथम यहाँ पर ये शब्द है, यह शब्द से ये शब्द निर्मित हुआ। यह शब्द बनने के लिए हमने अभी देखा पूर्व श्लोकों में कि किस तरह यद का रूप था, श्री विभक्ति लिया हुआ था। यहाँ पर द यद हुआ 68 नंबर का सूत्र लगा, 351 विभक्ता लोपा हमेशा विभक्ता लोपा सूत्र यहाँ पर लगा। साथ ही साथ यहाँ पर 136 25 नंबर आदि सूत्र लगकर यह बनता है, जिसका अर्थ निकलता है जो। सर्वौषध रिद्धया, सर्वौषध रिद्धया से यहाँ पर तात्पर्य है सर्वौषधि, सर्वौषधि सर्व औषध और रिद्धया, 3 शब्द से इसकी संधि हुई है। सर्व से तात्पर्य है सभी, औषध से तात्पर्य है औषधि और रिद्धिया से तात्पर्य है वृद्धि। अब यहाँ पर जो सूत्र लगे हैं वो सूत्र यहाँ पे लगे हुए हैं। औ यहाँ पे औ का आ हुआ है तो औकारे औकारे 4 सूत्र लगा, 40 23 25 और यहाँ पर रिद्धि जो कि रिद्धि का रिद्धया यहाँ पर बना हुआ है। तो अग्नि संज्ञक के सूत्र यहाँ पर लगे, यह अग्नि संज्ञक शब्द है। इस तरह इसका अर्थ निकलता है सभी औषधि रिद्धि। अब यहाँ पर अगला जो शब्द है वह है सुतपसो। सुतपसो जो वह है वह सुतपसा से सुतपसो हुआ है, जहाँ पर सूत्र लगे 30 और अघोष वतोश्च 105 उवर्ण्य हो 30 और 25
इन सूत्रों से यह तपसा शब्द बना और सु यहाँ पर उपसर्ग है जो कि अच्छे अर्थ में आता है, इसलिए इसका अर्थ निकलता है जो अच्छे तप से। अगला जो शब्द है वह है वृद्धिंगता। वृद्धिंगता से तात्पर्य है वृद्धि को प्राप्त। पंच, ये पंच से तात्पर्य है 5 और पुनः यहाँ पर ये जो शब्द है यहाँ से ये बना जिसका अर्थ है जो, अर्थात प्रथम चरण का अर्थ निकला जो सर्व औषधि अर्थात अच्छे तप से वृद्धि को प्राप्त है। ऐसे सर्व औषधि 5 हैं। वह सर्व औषधि जो है भक्तांबर के वृद्धि मंत्र हम पढ़ते हैं तो उसमें वृद्धि मंत्र क्रमांक 33 से लेके क्रमांक 37 तक औषधि संबंधित वृद्धियों की व्याख्या है। एक बार सुनेंगे। ड़मो आमो सही पत्ताड़म, ड़मो खेलो सही पत्ताड़म, जणो चलो सही पत्ताड़म, ड़मो बिट्टो सही पत्ताड़म, ड़मो सबो सही पत्ताड़म। इस तरह 33 से 37 औषधि वृद्धि की व्याख्या है। चलते हैं द्वितीय चरण की ओर। द्वितीय चरण है वह है यहाँ पर ये चाष्टांग महानिमित्त कुशला चाष्टव्य चारिणा। ये चाष्टांग महानिमित्त कुशला, यहाँ पे चाष्टव और वियच चारिणा। अन्व्यार्थ अर्थात शब्दशः अर्थ यहाँ पर हम देख रहे हैं श्लोक क्रमांक 5 का द्वितीय चरण। यह मतलब यह पुनः इसका अर्थ निकलेगा जो चाष्टांग, 2 शब्दों से 3 शब्दों से मिलकर बना चा अष्ट और अंग। चा मतलब होता है और अष्ट मतलब होता है 8 और अंग मतलब होता है अंग। यहाँ पर 23, 24 और 25 3 सूत्र लगे। ऐसे 8 अंग से सहित महानिमित्त कुशला अर्थात महा निमित्तों में कुशल, वे 8 प्रकार के जो महानिमित्त हैं वे इस तरह हैं। अंग, स्वर, व्यंजन, लक्षण, चिन्ह, भौम, स्वप्न व अंतरिक्ष। ये 8 महानिमित्त होते हैं जिनके माध्यम से हम भविष्य आदि का प्ररूपण कर सकते हैं। ऐसे चाष्टांग महानिमित्त कुशला उन 8 महानिमित्तों में कुशल च अष्टव से तात्पर्य है पुनः 2 शब्दों से बना चा और अष्टव। चा मतलब होता है और अष्टव से तात्पर्य है 8, ऐसा इसका अर्थ निकलता है। और 8 वेद कितने हैं तो 8 वियत चारिणा से तात्पर्य है चारण। वियत चारिणा 2 शब्दों से मिलकर यह बना है वियत और चारिणा। यहाँ पे सूत्र क्रमांक 78 लगा पररूपम तकारो लचट वर्गेशु। व्यत चारिणा, व्यत से तात्पर्य है धारक और चारिणा से तात्पर्य है चारण वृद्धि। तो पूरा अर्थ निकलता है चारण वृद्धि के धारक। यहाँ पर यह जो महानिमित्त है भक्तांबर स्तोत्र में जो वृद्धि मंत्र है उसमें
17 नंबर का जो मंत्र है वह है णमो अट्ठंग महानिमित्त कुशलाणम। 17 नंबर का रिद्धि मंत्र है। यहाँ पर वियच्चारिणा तो णमो महानिमित्त कुशलाणम णमो चारणाणम क्रमांक 18 का यह है। जो चारण रिद्धियाँ होती हैं वे भी यहाँ पर 8 प्रकार की हैं। 8 प्रकार की वे कौन कौन सी हैं? तो जल, जंघा, तंतु, फल, पुष्प, बीज, आकाश और श्रेणी। विस्तृत व्याख्यान के लिए भिन्न ग्रंथों का आश्रय ले सकते हैं। इस प्रकार यहाँ पर 8 महानिमित्त में जो कुशल है उन वृद्धिधारी मुद्राजों की व्याख्या और 4 वृद्धिधारी जो 8 प्रकार के होते हैं उनकी व्याख्या है। अगला चरण पे चलते हैं। तृतीय चरण जो है वह है पंचज्ञानधरास्त्रयोऽपि बलिनो ये बुद्धिरेधीश्वरा। पंच ज्ञान धरास्त्रयोऽपि बलिनो। तत्पश्चात यहाँ पर है ये बुद्धि रिद्धीश्वरा। अब यहाँ देखिए इतना बड़ा शब्द है, इसका अर्थ बिना व्याकरण सूत्र लगाए आप यहाँ पर नहीं निकाल सकते हैं। शब्द है पंच ज्ञान धरास्त्रयोऽपि बलिनो। सर्वप्रथम यहाँ पर पंच ज्ञान धरा त्रया अपि और बलिना, यह इनके विच्छेद हैं और इनको मिलाकर व्याकरण सूत्र लगाकर यह इतना बड़ा शब्द बना है पंच ज्ञान धरास्त्रयोऽपि बलिनो। यहाँ पर जो सूत्र लगे हैं वह कुछ इस प्रकार है। सर्वप्रथम विसर्ग का सा हुआ है, 97 नंबर का सूत्र लगा तेतेवासम त्रया अपि। यहाँ पे 23 104 नंबर 23 अनतिक्रम में पिछले 104 नंबर का सूत्र लगा है ओंकार लगाते। तीसरा सूत्र लगा है उभरने हो 97 लगा है एजुत पर पदांते लोक मकारा। 25वां सूत्र लगा है व्यंजन स्वरम पर वर्णम नए। इस तरह इन सूत्रों के माध्यम से यह बना। पंच से तात्पर्य है 5 ज्ञान धरा अर्थात ज्ञान के धारी, त्रय मतलब 3, अपि मतलब भी, बलिना मतलब बल के धारी अर्थात 5 ज्ञान के धारी और 3 बल के धारी। जो 5 ज्ञान के धारी हैं मति, श्रुत, अवधि, मना, पर्याय, केवल ज्ञान। भक्तामर स्तोत्र में इससे संबंधित जो सूत्र है वह है सूत्र क्रमांक 2 से लेके सूत्र क्रमांक 9 तक। णमो ओहि जिनाणम णमो पर मोहि जिनाणम णमो सब ओहि जिनाणम णमो गणंतो हि जिनाणम णमो कोटि बुद्धिणम णमो बीज बुद्धिणम। यहाँ पर णमो सम्मिलन साधारण हम लेंगे 3 बल के धारी, 3 बल के धारी अर्थात भक्तामर सूत्र में जाएंगे तो वहाँ पर सूत्र क्रमांक रिद्धियाँ क्रमांक 38 से लेके और 40 तक चलती हैं बल से संबंधित, जो कि णमो मण बलिणम णमो वची बलिणम णमो काय बलिणम। इस तरह यहाँ पर चलेगा। ये बुद्धि रिद्धीश्वरम, ये से पुनः यह से ये बना अर्थात जो बुद्धि मतलब बुद्धि और यहाँ पे रिद्धीश्वरा सूत्र क्रमांक लगे 23, 24 और 25। रिद्धि और ईश्वरा अर्थात जो बुद्धि रिद्धि के ईश्वर हैं वह बुद्धि रिद्धि कितनी प्रकार की है? तो यहाँ चतुर्थ चरण में प्रथम जो शब्द है वह है सप्तैते। सप्तैते अर्थात 7 प्रकार की बुद्धि रिद्धियाँ होती हैं। अगर 64 रिद्धि में जाएंगे तो 18 प्रकार की बुद्धि रिद्धियाँ होती हैं।
यहाँ पर जो 7 प्रकार की रिद्धियाँ हैं बुद्धि रिद्धि, उससे संबंधित भक्तांबर रिद्धि मंत्रों में जो रिद्धि मंत्र संख्या है वह है क्रमांक 6 से लेकर क्रमांक 12 तक, जो कि हैं णमो कूट बुद्धिणम, णमो बीज बुद्धिणम, णमो पदानुसारिणम, णमो सम्मिन्न सौदारणम, णमो सहम बुद्धाणम, णमो पत्ते बुद्धाणम, ऐसी 6। चलते हैं चतुर्थ चरण की ओर। चतुर्थ चरण है सप्तैते सकलार्चिता मुनिवरा कुर्वन्तु ते मेनो मंगलम। अब यहाँ पर चतुर्थ चरण है सप्तैते सकलार्चिता मुनिवरा, कई जगह पर लिखा होता है गणव्रता कुर्वन्तु ते मे नो और मंगलम। चलते हैं इसके अर्थ की और। यहाँ पर जो शब्द है वह है सप्तैते, 2 शब्दों से मिलकर यह शब्द बना है सप्त और एते। यहाँ पर सूत्र लगे 23, 37 और 25, 11, 11, 4। सप्त मतलब होता है 7 और एते मतलब होता है यह, तो यह 7, यह 7 क्या जो हमने अभी देखा वहाँ पर बुद्धि रिद्धीश्वरा, तो बुद्धि रिद्धि के ईश्वर जिनकी संख्या 7 है। सकलार्चिता मुनिवरा या गणव्रता, सकलार्चिता सकल और अर्चिता 2 शब्दों से मिलकर बना है सकल और अर्चिता। पुनः यहाँ पर 23, 24 और 25 नंबर के सूत्र लगे। सकलार्चिता से तात्पर्य है सभी के द्वारा पूज्य, ऐसे गणव्रता अर्थात गणव्रता से यहाँ मुनिवरा या गणव्रता से तात्पर्य है श्रेष्ठ, मुनिवर से तात्पर्य है मुनिजन या श्रेष्ठ गणधर, ऐसे 2 अर्थ इसके निकलते हैं। सभी के द्वारा जो पूज्य हैं ऐसे रिद्धिधारी मुनिराज। कुर्वन्तु ते मे नो मंगलम, कुर्वन्तु मतलब करें, ते मे नो, ते मतलब आपका, मे मतलब मेरा और नो मतलब ना मतलब हमारा, यह हम सबका मंगल करें। यहाँ पर 92, 236 नंबर का सूत्र लगा है। यहाँ पर नो का नहा बनकर हमारा हुआ। इस तरह यहाँ पर श्लोक क्रमांक 5 की उत्थानिका जिसकी रिद्धियाँ थी उसका अन्वयार्थ यहाँ पर पूर्ण हुआ। एक बार पूर्ण अर्थ ध्यान से यहाँ पर श्रवण करते हैं। सर्वप्रथम जो प्रथम चरण है वहाँ पर है यह सर्वौषध रिद्धिया सुतपसो वृद्धिंगता पंचीय, अर्थात सर्वौषध रिद्धियाँ जो कि अच्छी तरह से प्राप्त हैं, अच्छे तप से प्राप्त हैं वृद्धिंगता को, ऐसी 5 ऐसे सर्वौषध रिद्धि। ये चाष्टांग महानिमित्त कुशला अर्थात अष्टांग 8 महानिमित्त में जो कुशल हैं, ये चाष्टव व्यचारिणा अर्थात जो 8 चारण रिद्धि धारी हैं, चारण रिद्धि में कुशल हैं। पंच ज्ञान धरास्त्रयोपि बलिनो, 5 प्रकार के ज्ञान के धारी हैं, 3 बल के ज्ञान के धारी हैं, 3 बल के धारी हैं। ये बुद्धि रिद्धीश्वरा सप्तैते, ऐसे बुद्धि रिद्धि के ईश्वर हैं जिसकी संख्या 7 है। सकलार्चिता गणभ्रता अर्थात ऐसे समस्त गणधर मुनिवर के द्वारा जो पूज्य हैं। कुर्वन्तु ते में मंगलम, वे हमारा तुम्हारा हम सबका मंगल करें। एक बार पूर्ण अर्थ ध्यान से श्रवण करेंगे, साथ ही साथ यहाँ पर श्लोक भी देखते चलेंगे। पूर्ण अर्थ एक बार ध्यान से यहाँ पे श्रवण करेंगे। जो उत्तम तप से वृद्धि को प्राप्त हुई 5 सर्वौषधि रिद्धियों के स्वामी हैं, अष्टांग महानिमित्तों में कुशल हैं, 8 चारण रिद्धियों के धारी हैं, 5 प्रकार के ज्ञान से
संपन्न हैं, 3 प्रकार के बल से युक्त हैं और बुद्धि आदि 7 प्रकार की रिद्धियों के अधिपति हैं। वे जगत पूज्य मुनिवर गणधर तुम्हारा मेरा और हम सबका मंगल करें। इस तरह यहाँ पर श्लोक क्रमांक 5 का अर्थ पूर्ण होता है।